मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के साथ देर रात हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर और अंतर्राज्यीय अपराधी सतपाल उर्फ सत्तू पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार, कारतूस, घटना में प्रयुक्त कार, कोर्ट रचित आधार कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 19 जून को थाना सिविल लाइन क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सतपाल उर्फ सत्तू की तलाश की जा रही थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 10 विशेष टीमें गठित की गई थी और लगातार विभिन्न जिलों में उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। घटना की रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी शहर क्षेत्र में अपनी संदिग्ध औरा कार के साथ घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने रामपुर तिराहा क्षेत्र में घेराबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने रुकने की बजाय वाहन को तेज गति से भगा लिया। पुलिस ने पीछा करते हुए बामनहेड़ी रेलवे स्टेशन के पास से जंगल क्षेत्र में उसे घेर लिया। खुद को घिरता देख आरोपी ने वाहन छोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने आत्मरक्षा में नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी और वो मौके पर ही गिर पड़ा। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए। घायल आरोपी को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सतपाल उर्फ सत्तू पर चंडीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत कई राज्यों में हत्या, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित लगभग 3 दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वो वर्ष 2026 में लुधियाना जेल से पुलिस हिरासत में फरार हो गया था और तब से फरार चल रहा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के संबंध कथित रूप से एक अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क से जुड़े थे और वो लंबे समय से विभिन्न जिलों में गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुलिस टीम की इस कार्रवाई की सराहना की है। घायल पुलिस कर्मियों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। आगे की जांच जारी है। शहर में युवती का अपहरण जैसे होता है कि अगले टारगेट के लिए व्यक्ति आया हुआ था कि अगली लड़की को हम टारगेट करके ले जाएंगे। इसी प्रदेश में चेकिंग चल रही थी। रामपुर तिराहे द्वितीय टीम मुजफ्फरनगर की तरफ से रामपुर तिराहे की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग करने लगी। इसी दौरान एक संदिग्ध औरत कार रामपुर तिराहे की तरफ से आती हुई दिखाई दी। पुलिस द्वारा पर्याप्त रोशनी और टार्च की व्यवस्था करते हुए रोका गया। बामनहेड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा कार सवार के बदमाश होने का शक होने पर पीछा किया गया। आगे चलकर जंगल होने और ये बता दूं आपको कि इस प्रदेश में अभी अवैध कराना की लड़कियों से जो पूछताछ की गई है, जो लड़कियां मुक्त कराई गई हैं, मुक्त हुई हैं, उनके द्वारा जब मुक्ति के बाद उनसे पूछताछ की गई है कि कई बार क्या लगभग हर बार ये टोल प्लाजा नहीं जाता है, जंगल के रास्तों से जाता है और तमाम तरह के ऑफ द ट्रैक जो टोल प्लाजा को बिल्कुल अवॉइड करता है और 2-2 दिन तक जंगलों में गाड़ी खड़ी कर देता है ताकि पुलिस पकड़ ना पाए। चूंकि ये 11 साल ये इसी मुजफ्फरनगर के मामले मुजफ्फरनगर जनपद के जेल में था, जो कि बाद में ट्रांसफर हो गया था मेरठ के जेल में। 2011 से 2022 तक लगातार ये जेल में रहा है। तो इस परिदृश्य में सतपाल सत्तू जिसका नाम बताया जाता है और ये व्यक्ति जो है इस प्रकार का शातिराना चीजें जेल के माध्यम से सीख लिया था कि कई बार ये मोबाइल में कोई मोबाइल छोटा इस्तेमाल करता था। जानबूझ के सिर्फ पूछताछ से ये बताया भी था कि मैं इस तरह की चीजें करता हूं ताकि मुझे कोई पकड़ ना सके और मैं टोल प्लाजा नहीं जाता हूं, जंगल के रास्ते ना अडॉप्ट करता हूं। आईडी चेंज कर दिया था, अपना अनिकेत नाम से आईडी बना रखा था अपनी उसने। देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 19/6 को हमारे कचहरी मुजफ्फरनगर से एक लड़की को, जो कि तितावी की रहने वाली थी, ये सतपाल उर्फ सत्तू, जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला था और वहाँ का HS था, 15A इसका नंबर था HS का। इसके खिलाफ 30 अभियोग दर्ज थे और ये हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट तथा लड़कियों के अपहरण का, जो नाबालिग लड़कियों के अपहरण का, किशोरियों का अपहरण का अभियुक्त था। ये 11 साल पहले भी जेल मुजफ्फरनगर में रह चुका है। साथ ही साथ ये जालंधर जेल से भागा हुआ बदमाश था तथा विभिन्न प्रकार के मेरठ, जालंधर, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर से वांछित चल रहा था तथा अपहरण की गई लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना जंगलों में तथा विभिन्न प्रकार के होटलों इत्यादि में लगातार ये करता रहता था। इस प्रकार से इनपुट मिला हुआ था, चूंकि हमारे यहाँ से वांछित भी चल रहा था। पुलिस की 10 टीमें SP सिटी, CO सिटी के नेतृत्व में काम कर रही थी। इंस्पेक्टर सिविल लाइन
एसओजी सर्विलांस सभी टीमें लगी हुई थी। इसी परिदृश्य में एक टिप ऑफ मिलता है, जिसके आधार पर सिविल लाइन थाना अंतर्गत इसको पुलिस जब पीछा करती है, एक आरा गाड़ी में ये जा रहा था, जिसमें पुलिस टीम जब पीछा करती है तो पुलिस टीम में फायर करता है। इसके पास से 2 असलहे पिस्टल के साथ साथ तमंचा भी बरामद किया गया है, कारतूस कम से कम 20 कारतूस बरामद किए गए हैं तथा खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें इसके पैर में दोनों गोली लगी थी। जब पुलिस ने इसके काउंटर फायर किया, जब से पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो इसके दोनों पैर में गोली लगी थी। जब इसके बाद इसका जिला चिकित्सालय में चिकित्सा कराई गई, उसके बाद इसका जो है जब स्थिति खराब होने लगी चिकित्सा के दौरान, तो इसको और जो बेटर इंस्टीट्यूशन है उसको ले जाया गया इवांस में। वहाँ पर इसको जो है वेंटिलेटर पर रखा गया। चिकित्सा के दौरान डॉक्टरों द्वारा इसको जो है मृत घोषित कर दिया गया। आज लगभग 1:20 में इसकी मृत्यु हो गई और तदनुसार इसका पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रस्तुत चल रही है। और इस परिदृश्य में आपको बता दूं कि 30 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे और ये लगातार कई जनपदों चिकित्सा के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। ये सतपाल और सत्तू इसका नाम था। लगभग 60 से 61 साल इसकी उम्र बताई जाती है। सर, ये किस तरह से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, किस तरह की घटना को? मैं आपको बता दूं कि ये लड़कियों को पहले पता करता था कि विभिन्न स्थान पर, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवे स्टेशन हो, या कोई ऐसी स्थान जहां पर ई रिक्शा हो गया, गरीब लड़कियों को टारगेट करता था। ये गरीब लड़कियों को जब कुछ पैसे वगैरह 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपए देकर के उसके घर में प्रवेश कर जाता था, उसको कभी डॉक्टर को भी दिखा देता था। उसके बाद उनको उसके पापा को भी कॉन्फिडेंस देता था। उसके बाद उसके घर में रुकने के बाद लड़की को नौकरी और अपने आप को मिलिट्री मैन साबित करते हुए, और मैं इसको किसी नौकरी में इंडक्ट कर दूंगा, उसके बाद लड़की को उसके पिता को लेकर गाड़ियों में बैठा लेता था और फिर पिता को किसी स्थान पर उतार देता था कि जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए या डॉक्यूमेंट का आप फोटोस्टेट कराइए, एफिडेविट बनवाइए। उसके बाद लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके ले जाता था तथा टोल प्लाजा वगैरह को अवॉइड करते हुए जंगलों इत्यादि में, होटलों इत्यादि में लड़कियों के साथ लगातार दुष्कर्म करता था। मेरठ से भी इसी प्रकार के मामले में वांछित चल रहा था। सहारनपुर भी इस तरह से घटना इसने किया था। इसी प्रकार से जालंधर जेल से भी इसने पुलिस के हिरासत से भाग चुका था। ये इसके खिलाफ 30 अभियोग थे। एचएस था और लड़कियों के साथ, खासकर नाबालिग लड़कियों के साथ सबसे जो सातिराना अंदाज में ये घटना करता था, निश्चित तौर से एक शातिर बदमाश ये था। और 15 AHS नंबर भी इसका चंडीगढ़ में इसका दर्ज था। सॉरी, ये इसके बारे में अभी तक जो एसपी सिटी ने जानकारी की है, छोटा राजन गैंग से भी इसका कनेक्शन बताया जाता, लेकिन अभी इसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ ये जो है 25,000 रुपए का भी इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।